हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो आज हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आप सभी को पता ही होगा कि हम यहाँ पे डायरेक्शंस वाले टॉपिक कंप्लीट कर चुके थे, साथ ही साथ हमने कोडिंग डिकोडिंग भी कंप्लीट कर दिया था। और हो सकता है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक हमने और वीडियोस भी अपलोड कर दी हो, तो एक बार जाके हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट रहेगी रीजनिंग की, वहाँ पे जाके आप वीडियोस को देख सकते हो। अब स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस। क्यों मैं करवा रहा हूँ, अगर कुछ स्टूडेंट्स को डाउट रहेगा तो आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर जो हमारा ग्रुप है टेलीग्राम वाला, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पे जाकर ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे मैक्सिमम डाउट्स जो है हमें देखने को मिल रहे थे, फिर वीडियो के कमेंट सेक्शन में जो डाउट्स देखने को मिल रहे थे वो यही थे कि प्रैक्टिस क्वेश्चन का ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ, प्रैक्टिस क्वेश्चन का वो वाला क्वेश्चन नहीं हुआ। तो इसीलिए आज की वीडियो में प्रैक्टिस क्वेश्चन के सभी क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा। और जो नई ट्रिक्स आपको बतानी थी एंगल वाली, जो कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे एंगल वाली जो क्वेश्चन है उसमें डाउट है, तो उसकी ट्रिक्स आपको बता दूंगा। वॉच वाले क्वेश्चन में कुछ स्टूडेंट्स को डाउट थे, वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, बस आपको वीडियो को यहाँ पर एंड तक देखना होगा। स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट जो 1 था, जो फर्स्ट वीडियो थी हमारी डायरेक्शन वाली, उसका जो प्रैक्टिस सेट था उसका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है। यहाँ पर कहा गया, देखो कैसे करना है। अब हमें बेसिक्स कवर हैं, हम इस दोबारा से बेसिक्स से स्टार्ट नहीं करेंगे, क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। क्लियर हो गया? किसी को अगर बेसिक्स कवर नहीं है, क्लियर नहीं है, तो जाकर प्लीज़ एक बार वीडियो देखना, फिर इस वीडियो पर आना। यहाँ पर देखो हम डायरेक्शंस एक ही बार बना लेते हैं, हमें बार बार बनानी पड़े डायरेक्शंस। ये नॉर्दर्न साइड है, ये साउदर्न साइड है, ये ईस्टर्न साइड है, ये वेस्टर्न साइड है। ठीक है, थोड़ा तेज़ी से करेंगे काम। अब कहा गया शाम जो है वो 5 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जाता है। शाम कहाँ गया? शाम जो है वो 5 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जाता है। हम 5 ईस्ट हमने लिख दिया। फिर कहा गया वो लेफ्ट साइड में टर्न करता है। ईस्ट के बाद लेफ्ट साइड में आएगा तो नॉर्दर्न साइड में आ जाएगा, तो वो नॉर्दर्न साइड में आता है और 6 किलोमीटर तक जाता है, तो हमने 6 लिख दिया। उसके बाद कहा गया था वो राइट साइड में टर्न करता 9 किलोमीटर। राइट साइड में, नॉर्थ के बाद राइट साइड में वो ईस्ट आ जाएगा, हमने 9E लिख दिया। इतना क्लियर हो गया? उसके बाद क्या कहा गया? फाइनली ही टर्न वंस अगेन, दोबारा से राइट साइड में टर्न करता है और 6 किलोमीटर दोबारा से राइट साइड में, यहाँ पर आ चुका था दोबारा से राइट साइड में, मतलब साउदर्न साइड में। एक बार फिर से बोलूँगा, जो अगर पहली बार डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हो, आपको शायद से समझ ना आए, तो बेसिक्स में पहले ही कवर कर चुका हूँ। आज हमने सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, एक बार पहले वाली वीडियोस देख लेना। कहा गया बताओ कितने दूर है वो स्टार्टिंग पॉइंट से। स्टार्टिंग पॉइंट से कितने दूर है? बस बेसिक सा फंडा हमारे पास है, अपोजिट को हम माइनस कर देंगे तो ये प्लस हो रहा है। 9 और 5 की अगर हम बात करें 14 बन जाएगा, तो 14 किलोमीटर ईस्ट की तरफ, और 14 आपको सी ऑप्शन में दिख रहा है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन में यहाँ पर कहा गया है अ प्लेन टेक्स ऑफ एंड फ्लाइज 30 किलोमीटर साउथ। यहाँ पे हम इसी तरह से कर लेते हैं, एक प्लेन है, फ्लाई करता 30 किलोमीटर साउथ की तरफ जाता है, तो हम 30 लिख देते हैं और साथ में एस लिख देते हैं। उसके बाद कहा गया ईस्ट साइड में टर्न करता है 10 किलोमीटर तक, 10 किलोमीटर ईस्ट तक जाता है। उसके बाद कहा गया लेफ्ट साइड में जाता है और 25 किलोमीटर तक फ्लाई करता है। यहाँ पे आने के बाद लेफ्ट साइड का मतलब क्या हो? नॉर्दर्न साइड में आ रहा है ना, और कितना ये भी बताओ, 25 किलोमीटर तक, हम 25 भी यहाँ पर लिख देते हैं। उसके बाद कहा है देन इट टर्न्स एंड फ्लाइज 10 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, फिर 10 किलोमीटर वेस्ट की तरफ हम 10 लिख देते हैं और यहाँ पे वेस्ट लिख देते हैं। कहा है बताओ प्लेन कहाँ पर है और अपनी स्टार्टिंग पोजीशन से कहाँ पर है, मतलब वही है अब भी कहाँ पर है और स्टार्टिंग से और फाइनल पोजीशन के बीच में डिफरेंस पूछा गया है। ईस्ट और वेस्ट कैंसिल हो जाएंगे, अपोजिट साइड है, ये भी अपोजिट है, माइनस कर देंगे। 30 में से 25 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा हमारे पास, और मैग्नीट्यूड तो हमारे पास आ गया, डायरेक्शन जो बड़े के साथ होगी है, तो 5S आपको कहाँ दिख रहा है? ए ऑप्शन में दिख रहा है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर कहा गया है अ शिप स्टार्ट्स फ्रॉम द पोर्ट, एक शिप जो अपने पोर्ट से निकलती है, बंदरगाह से निकलती है, और सेल्स 43 माइल्स ईस्ट, 43 माइल्स ईस्ट की तरफ जाती है, तो हम 43 लिख देते हैं और साथ में ईस्ट लिख देते हैं। इतना क्लियर हो गया? उसके बाद कहा गया था फिर ये साउदर्न साइड में जाती है और 17 माइल्स तक ट्रैवल करती है, साउदर्न साइड में 17 माइल्स तक हमने लिख दिया। उसके बाद कहा गया था देन इट टर्न्स वेस्ट, फिर ये वेस्ट साइड में जाते हैं और 25 माइल तक, 25 मील कहाँ पे? वेस्ट साइड में जाती है, हमने 25 और वेस्ट लिख दिया। उसके बाद कहा है फिर राइट साइड में टर्न करते हो, 17 माइल्स तक सेल करती है। राइट साइड में, वेस्ट का राइट कौन सा हो जाएगा? नॉर्दर्न साइड, और 17 माइल तक ये सेल करती है। अब बताओ कहाँ पर अपनी स्टार्टिंग पोजीशन से वगैरह वही पूछा गया है। तो देखो कुछ कट रहा है, नॉर्थ और साउथ यहाँ पर कट चुके हैं, तो हमारे पास 43 में से 25 माइनस करना पड़ेगा, 18 हमारे पास आ जाएगा, और डायरेक्शन बड़े वाले की ईस्ट आ जाएगी, सॉरी। तो 18 ईस्ट आपको कहीं पे दिख रहा है, 18 ईस्ट आपको दिख रहा है, बिल्कुल ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन ए आप यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। 18 माइल्स ईस्ट सी में दिख रहा है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा। अगर फिर से वही बात बोलूंगा, अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो पहले वाली वीडियोस जाके जरूर देखना। आगे चलते हैं, आगे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर अब देखो क्या कहा गया है, कहा गया है मानिक वॉकड 40 मीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्दर्न साइड में जाता है 40 मीटर तक, हम 40 लिख देते हैं और एन लिख देते हैं नॉर्थ की जगह। उसके बाद यहाँ पर कहा गया है टुक अ लेफ्ट टर्न, लेफ्ट साइड की तरफ जाता है 20 मीटर तक, 20 मीटर तक लेफ्ट साइड। नॉर्थ का लेफ्ट साइड कहाँ पर आ जाएगा? वेस्ट साइड आ जाएगा, हमने 20 वेस्ट लिख दिया। उसके बाद कहा गया था यहाँ पर ही अगेन टुक अ लेफ्ट टर्न, दोबारा से लेफ्ट टर्न लेता है और 40 मीटर तक वॉक करता है।
दोबारा से लेफ्ट टर्न लिया ना, वेस्ट का लेफ्ट कहाँ पर आ जाएगा, साउदर्न साइड में आ जाएगा। उसके बाद क्या कहा गया है, उसके बाद कहा गया है हाउ फार, फिर से वही पूछा गया बताओ कितने दूर है, कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो स्टार्टिंग पॉइंट से। तो कुछ कट रहा है, ये कट गया 20 वेस्ट हमारे पास आ गया सिंपली। तो 20 वेस्ट आपको कहीं पे दिख रहा है, 20 वेस्ट आपको कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं, सी में भी नहीं, डी में भी नहीं, ई में भी नहीं, ई में इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो ई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा आंसर तो 20 वेस्ट आ रहा है, 20 वेस्ट किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो ई ऑप्शन में कहा गया था नन ऑफ दिस, तो हमारा ई ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर कहा गया था, थोड़ा तेजी से चल रहे हैं, मुझे उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा तेजी से क्यों चल रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिस क्वेश्चन से आपको पता होगा। आगे चलते हैं, अमित जो है वो 30 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जाता है, अमित जो है वो 30 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जाता है, हम 30 लिख देते हैं और ई लिख देते हैं। फिर कहा गया है टू का राइट टर्न, राइट टर्न लेता है और 40 मीटर तक वॉक करता है, 40 मीटर तक वॉक करता है राइट टर्न लेके, मतलब ईस्ट के राइट कहाँ पर आ जाएगा, साउदर्न साइड में आ जाएगा। उसके बाद कहा है फिर वो लेफ्ट टर्न लेता है और 30 मीटर तक जाता है, लेफ्ट टर्न का मतलब ईस्टर्न साइड में आ जाएगा और 30 मीटर तक जा रहा था। उसके बाद कहा गया बताओ कौन सी डायरेक्शन में वो है, कहाँ पे मूव कर रहा है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे, 30 ईस्ट और 30 ईस्ट क्या बन जाएगा, 60 ईस्ट, दोनों को ऐड कर लेंगे और 40 साउथ आ जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ आपसे डायरेक्शन के बारे में पूछा था, तो साउथ ईस्ट यहाँ पर आपका हो जाएगा, मतलब कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सिर्फ डायरेक्शंस के बारे में पूछा था, मैग्नीट्यूड के बारे में नहीं पूछा था, मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे नहीं, जब निकालना होगा वो भी आपको बता दूंगा और बता भी चुका हूँ। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कशिश वाला, कशिश वाला है, हाँ ठीक है। कहा गया कशिश जो है वो 30 मीटर नॉर्थ की तरफ जाता है, चलिए कशिश जो है वो 30 मीटर नॉर्थ की तरफ जाता है। उसके बाद कहा गया फिर वो राइट साइड टर्न लेता है और 40 मीटर तक जाता है, राइट साइड टर्न लेके 40 मीटर तक जाता है। तो राइट साइड कहाँ पर आ जाएगा, नॉर्थ का, ईस्टर्न साइड में आ जाएगा, वो ईस्टर्न साइड में आ गया है। उसके बाद क्या कहा गया है, 40 हो गया हमारा, ठीक है। देन अगेन टर्न्स राइट, फिर दोबारा से राइट साइड टर्न करता है और 20 मीटर तक जाता है, दोबारा से राइट साइड टर्न कर रहा है ना, और 20 मीटर तक। ईस्ट के बाद दोबारा से राइट साइड टर्न किया तो साउदर्न साइड में आ जाएगा, ये हमारे पास साउदर्न साइड आ गया। उसके बाद क्या कहा गया है, 30 भी हो गया, 40 भी हो गया, फिर 20 भी हो गया, फिर दोबारा से राइट साइड टर्न करता है 40 मीटर तक जाता है, दोबारा से राइट साइड टर्न करता है 40 मीटर तक, यानी कि वेस्टर्न साइड में। उम्मीद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, हाँ बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कटेगा, 40 ईस्ट 40 वेस्ट कट गया क्योंकि अपोजिट साइड थे। इनकी बात करेंगे तो हमारे पास एक जगह 30 नॉर्थ और 20 साउथ। आपसे सिर्फ डायरेक्शन पूछिए ना, सिर्फ डायरेक्शन पूछिए आपसे, यहाँ पे नहीं, आपसे डायरेक्शन नहीं पूछी है, कितने मीटर है अपने वहां से आपको बताना है। ये तो नॉर्दर्न साइड है, साउदर्न साइड है, माइनस हो सकते हैं यहाँ पे, 30 में से 20 जाएंगे तो 10 आ जाएगा और नॉर्दर्न साइड आ जाएगा क्योंकि बड़े के साथ नॉर्थ है। तो 10 नॉर्थ मतलब कि आपके पास ऑप्शन बी हो जाएगा, सिर्फ डिस्टेंस आपसे पूछा था, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अमैन वाला, यहाँ पर कहा गया था एक आदमी है वो 30 मीटर साउथ की तरफ जाता है, 30 मीटर साउथ की तरफ जाता है, तो हम ले जाते हैं, हमें क्या टेंशन है यहाँ पे, ठीक है, उसकी मर्जी है। उसके बाद क्या कहा गया है, टर्निंग टू हिज राइट, अपने राइट साइड में टर्न करके वो 30 मीटर तक जाता है, 30 मीटर तक जा रहा है, अपने राइट साइड में टर्न कर रहा है। साउथ का राइट साइड कौन सा हो जाएगा, वेस्ट साइड में आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या कहा गया है, फिर वो लेफ्ट साइड में टर्न करता है 20 मीटर तक, 20 मीटर लेफ्ट साइड में, यानी कि लेफ्ट साइड में आ गया तो साउदर्न साइड में आ जाएगा। उसके बाद कहा गया दोबारा से लेफ्ट साइड में टर्न करता है 30 मीटर तक, दोबारा से लेफ्ट साइड का मतलब ईस्टर्न साइड में आ जाएगा और कितना 30 मीटर तक आ जाएगा। बताइए अपनी इनिशियल पोजीशन से कितने दूर है, सिर्फ आपको डिस्टेंस बताना है। तो हम तो मैग्नीट्यूड सब कुछ बता देंगे यहाँ पे, ठीक है। कुछ कट रहा है यहाँ पे देखो, ईस्ट और वेस्ट कट रहा है, सेम टू सेम है, और ये सेम टू सेम डायरेक्शन से ऐड हो जाएंगे। 30 + 20 50 हमारे पास साउदर्न साइड आ जाएगा। 50 आपको कहीं दिख रहा है, 50 आपको कहीं भी नहीं दिख रहा है, इसका मतलब इसका आंसर भी जो ई हो जाएगा, नन ऑफ दिस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 50 तो कहीं पे ऑप्शन में है ही नहीं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे कौन सा है, राशिक वाला क्वेश्चन है, ठीक है। कहा गया रसिक या राशिक जो भी है वो 20 मीटर नॉर्थ की तरफ जाता है, चलो हम भी ले जाते हैं, 20 मीटर राशिक जो है नॉर्थ की तरफ आ गया, क्लियर हो गया। उसके बाद क्या कहा गया, देखो किसी भी तरह का अभी भी डाउट है ना आपको तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, अभी भी दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। इसके बाद आपको कोई डाउट होगा तो मुझे उम्मीद है कि अगर मैं आपको नहीं करवा पा रहा तो टेलीग्राम ग्रुप में आप वहाँ पे मेंबर हो सकते हो, फिर अगर नहीं हो तो वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। तो वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो आपकी हेल्प करने को तैयार हैं और हमेशा हेल्प करते भी हैं। यहाँ पर कहा गया राशिक जो है वो 20 मीटर नॉर्थ की तरफ जाता है, हमने वो लिख दिया। फिर वो राइट साइड में टर्न कर रहा 30 मीटर तक, राइट साइड में टर्न किया, नॉर्थ का राइट साइड मतलब ईस्टर्न साइड में आ गया। उसके बाद कहा गया देन ही टर्न्स राइट, दोबारा से वो राइट साइड में टर्न करता है, 35 मीटर तक आता है, राइट साइड में टर्न किया, ईस्ट का राइट कौन सा हो गया, साउदर्न साइड आ गया। उसके बाद क्या कहा गया है, फिर वो लेफ्ट साइड में टर्न करता है 15 मीटर तक, 15 मीटर तक लेफ्ट साइड में, मतलब साउथ का लेफ्ट कहाँ पे होगा, ईस्टर्न साइड में आ गया। फिर कहा गया दोबारा से, क्या पागल है, दोबारा से लेफ्ट साइड टर्न करता है 15 मीटर तक, दोबारा से लेफ्ट साइड टर्न किया मतलब नॉर्दर्न साइड में आ गया। उसके बाद कहा है वो कौन सी डायरेक्शन में कितना दूर है यहाँ से आपको बताना है। कुछ कट रहा है यहाँ पे, दिखते हैं कुछ कट रहा है यहाँ पे, कट रहा है
ये ईस्ट है और ये भी ईस्ट है, इन दोनों को प्लस कर देते हैं। नॉर्थ और साउथ कट रहे हैं क्या, ये 20 नॉर्थ और ये 15 नॉर्थ, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास बन जाएगा 35 नॉर्थ। ये तो हमने सॉल्व कर दिया। ये ईस्ट है, ये भी ईस्ट है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास बन जाएगा 45 ईस्ट। ये अकेला बच गया 35 साउथ, इसको हम वैसे लिख देते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्थ और ये साउथ कट गया तो 45 ईस्ट हमारे पास बच चुका है। वो कहाँ पर दिख रहा है, वो आपको डी ऑप्शन में दिख रहा है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया। वीडियो 1 के प्रैक्टिस जो सेट 1 था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। हालांकि मैंने आपको कुछ दिनों के बाद यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 2 भी ऐड करवाया था, वो क्वेश्चन भी इसी तरह के, वहाँ पे किसी को डाउट नहीं था। हालांकि जो फर्स्ट सेट की बात करें, जो प्रैक्टिस वीडियो 1 थी, पहली वीडियो का जो प्रैक्टिस सेट था, वहाँ पर भी सिर्फ एक ही क्वेश्चन में डाउट आ रहा था। मैंने सारे क्वेश्चन करवा दें, कोई इशू नहीं है। आगे चलते हैं, अब सेकंड वीडियो के प्रैक्टिस सेट की तरफ चलते हैं, वो भी सारे क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पर प्रैक्टिस 2 सेट जो 2 था, सेकंड वीडियो को हमने स्टार्ट कर दिया। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है, यहाँ पर था कैलाश वाला क्वेश्चन। कहा गया था कैलाश जो है वो नॉर्थ साइड में फेस कर रहा है, अभी उसका फेस नॉर्थ साइड में है, वो अपने राइट साइड में टर्न करता है। टर्निंग टू हिज राइट ही वॉक्स 25 मीटर, मतलब पहले नॉर्थ साइड में था, अब वो राइट साइड में टर्न करता है, मतलब वो ईस्टर्न साइड में आगे कितना मूव करता है, 25 मीटर मूव करता है वो ईस्टर्न साइड में। उसके बाद कहा गया वो फिर लेफ्ट साइड में टर्न करता है 30 मीटर तक, 30 मीटर लेफ्ट साइड में, मतलब ईस्ट का लेफ्ट कहाँ पर आ जाएगा, वो नॉर्थन साइड में आ जाएगा। हमने यहाँ पे एन लिख दिया। उसके बाद के यहाँ पे कहा गया था नेक्स्ट ही मूव्स 25 मीटर, फिर वो क्या करता है 25 मीटर राइट की तरफ जाता है। हम 25 यहाँ पे लिख देंगे और राइट साइड जाएंगे, नॉर्थ से राइट साइड मतलब ईस्टर्न साइड में हम आ जाएंगे। उसके बाद कहा गया वो फिर से राइट साइड में जाता है 55 मीटर, फिर से राइट साइड 55 मीटर, ईस्ट का राइट हमारे पास साउथर्न साइड आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या कहा गया था, यहाँ पे कहा गया फाइनली ही टर्न्स टू हिज राइट, दोबारा से राइट साइड में टर्न करता है, फाइनली वो 40 मीटर तक जाता है, 40 मीटर तक जाता है राइट साइड। साउथ का राइट साइड कहाँ पर आ जाएगा, वेस्ट साइड में आ जाएगा। तो बताओ यहाँ पर कि कौन सी डायरेक्शन में है वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में, ठीक है, वो हमें बताना है। कुछ कट रहे हैं यहाँ पे, देख लेते हैं। यहाँ पे ईस्ट 25 है, 25 ईस्ट है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 50 ईस्ट हमारे पास बच जाएगा। ये हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है जी। नॉर्थ की बात करें, ये नॉर्थ हमारे पास है 30 नॉर्थ और ये हमारे पास 55 साउथ है, तो अपोजिट को माइनस कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे हमारे पास 25 आ जाएगा, 55 में से 30 माइनस करके 25 आ जाएगा। डायरेक्शन बड़ी वाली तो हम साउथ लिख देंगे और हमारे पास 40 वेस्ट यहाँ पे बच चुका है। क्लियर हो गया। इन दोनों को भी हम सॉल्व कर सकते हैं, 50 में से 40 माइनस करेंगे 10 हमारे पास आ जाएगा। डायरेक्शन बड़ी वाली ईस्ट और 25 हमारे पास आ जाएगा साउथ। तो यहाँ से आपसे पूछा क्या गया था, आपसे डायरेक्शन के बारे में पूछा गया था, तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन मतलब डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया। मैग्नीट्यूड को मैं आपको बता चुका था, अगर कैलकुलेट करना हो कैसे कैलकुलेट करते हैं, भी क्वेश्चन आएगा भी, अगर आप भूल चुके हो हम दोबारा से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में कहा गया था दीपा जो है वो 75 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है, शी लिखा हुआ है। दीपा जो है वो 75 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं नॉर्थ की तरफ। तो यहाँ पे 25 है, 75 है, सॉरी 75 जो है वो नॉर्थ की तरफ ट्रेवल करती है, मूव करती है। उसके बाद क्या कहा गया है, शी देन टर्न टू लेफ्ट, फिर वो लेफ्ट साइड में टर्न करती है और 25 मीटर तक जाती है। 25 मीटर तक जाती है दीपा, कहाँ पे, लेफ्ट साइड टर्न करती है। नॉर्थ का लेफ्ट साइड कहाँ पर आ जाएगा, वेस्टर्न साइड में आ जाएगा। 25 वेस्ट हमने लिख दिया। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या कहा गया है, 25 भी हो गया, फिर टर्न लेफ्ट अगेन, दोबारा से लेफ्ट साइड टर्न करती है और 80 मीटर तक जाती है। 80 मीटर तक दोबारा से लेफ्ट साइड, वेस्ट का दोबारा से लेफ्ट साइड जाएंगे तो साउथर्न साइड में आ जाएंगे, तो साउथ साइड आ गया। ठीक है जी। आगे चलते हैं। यहाँ पर आगे क्या कहा गया, फाइनली शी टर्न टू द राइट, अब वो राइट साइड में आ गया 45 डिग्री के एंगल में। अब कैसे करेंगे, वैसे ही करेंगे जैसे करते आ रहे हैं। फाइनली शी टर्न टू द राइट, वो दोबारा से अपने राइट साइड में आ गई है 45 डिग्री के एंगल में। ठीक है, यहाँ से राइट साइड कहाँ पर आ जाएगा, ऐसे हमें घूमना पड़ेगा 45 डिग्री एंगल में, मतलब वेस्टर्न साइड में आ रही है वो। यहाँ से राइट साइड वेस्टर्न साइड ही हो जाएगा ना, तो हम 45 डिग्री लिखो ना लिखो, यहाँ से वेस्ट साइड लिख दो, क्योंकि डिग्री अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। हम सिर्फ साइड को यहाँ पर लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड नहीं पूछा गया, सिर्फ डायरेक्शन पूछे, सिर्फ डायरेक्शन लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है। अगर हम इसकी बात करें 75 नॉर्थ की 80 साउथ की बात करें, यहाँ पर हमारे पास 5 आ जाएगा, क्योंकि 80 में से 75 माइनस करोगे 5 और डायरेक्शन बड़ी वाली हम यहाँ पे एस लिख देते हैं। आगे की बात करते हैं 25 वेस्ट और 25 वेस्ट, यहाँ पे कुछ भी अगर ऐड भी हो रहा था तो ऐड होने के बाद वेस्ट ही बनना था ना, तो यहाँ पे वेस्ट आ जाएगा हमारे पास। तो डायरेक्शन कौन सी आ जाएगी, साउथ वेस्ट डायरेक्शन हमारे पास आ जाएगी। आपको ई ऑप्शन दिख रहा है, ई ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बट मैं आपको बताना चाहूंगा, हम जितने भी क्वेश्चन हमने अभी तक किए हैं, जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पे पूछा जाता है कि वो कौन सी डायरेक्शन में है, अभी वो फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट, फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, इस तरह की चीज़ें होती हैं। जब ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं ना, इन विच डायरेक्शन वॉज शी मूविंग फाइनली, स्टार्टिंग पॉइंट का कोई लेना देना ही नहीं है, इनिशियल और फाइनल
पोजीशन का रिस्पेक्ट कोई रिलेशनशिप बताया ही नहीं गया है। आप कोशिश करना उसको इस अप्रोच से मत सॉल्व करो। हालांकि आ जाते हैं मैक्सिमम केसेस में आंसर, बट हमेशा नहीं आते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में तो आ गया, लेकिन आगे हम क्वेश्चन देखेंगे वहां पर नहीं आएगा। तो जहां पर भी इनिशियल जैसे हमने क्वेश्चन देखे, कहा जाता है कि लास्ट वाले क्वेश्चन की अगर हम बात कर ले, कहा गया था कि वो इन विच डायरेक्शन इज शी नाउ फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट। किसी क्वेश्चन में कहा जाता है इन विच डायरेक्शन इज शी नाउ विद रिस्पेक्ट टू स्कूल, इन विच डायरेक्शन एंड हाउ फार इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। इस तरह की चीजें होती हैं, स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, वहां से पूछा जाता है, वहां पे ये अप्रोच यूज करनी है, ठीक है। हालांकि जेकेएसएसबी में इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, बट मैं एक्सेप्शनल केसेस की बात करूं, किसी भी तरह का क्वेश्चन आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं आपको बता रहा हूँ इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना, इस अप्रोच को यूज किए बिना, जहां पर स्टार्टिंग पॉइंट का कोई रिस्पेक्ट वही होगा ही नहीं, रिलेशन होगा ही नहीं। आपने क्या करा, दीपा जो 75 मीटर नॉर्थ की तरफ जाती है, तो हम 75 मीटर नॉर्थ की तरफ मतलब इसको ऊपर की तरफ ले जाते हैं। दीपा यहाँ पर आ चुके हैं 75 मीटर नॉर्थ की तरफ। फिर कहा गया था वो लेफ्ट साइड में आती है, 25 मीटर तक वॉक करती है। लेफ्ट साइड में आ गई है और 25 मीटर तक वो वॉक करती है। इस तरह से करना इन क्वेश्चंस को। फिर क्या कहा गया था, टर्न लेफ्ट अगेन एंड वॉकड 80 मीटर्स। दोबारा से लेफ्ट साइड टर्न करती है, राइट ऊपर की तरफ हो जाएगा, लेफ्ट नीचे की तरफ, और 80 मीटर तक आती है ना, तो यहाँ कहीं तक आ चुकी है, 80 मीटर तक आ चुकी है। फिर आपको कहा गया था, अब वो राइट साइड में टर्न करती है 45 डिग्री के एंगल में। राइट साइड इस तरफ हो जाएगा, लेफ्ट साइड इस तरफ हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर ऐसे बना दें, इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन बना दें, अगर वो बिल्कुल ऐसे मूव करते तो वो 90 डिग्री हो जाएगा ना। इस साइड तो उसे मूव करना ही नहीं है, क्योंकि उसने राइट साइड मूव करना है, राइट साइड तो इस तरफ आ जाएगा ना, ऐसे हम घूमते हैं। 45 डिग्री का एंगल मूव करना है, अगर बिल्कुल ऐसे करिए तो परपेंडिकुलर एंगल बन जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। बट हमें 45 डिग्री मूव कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा नीचे की तरफ आना पड़ेगा, अब ऐसे आना पड़ेगा। तो बताओ अब कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रही है। हम यहाँ पे इस तरह से बना देते हैं, ये नॉर्दर्न साइड, ये साउदर्न साइड, ये हमारे पास वेस्ट साइड आ जाएगा। तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर रही है, इसका मतलब हमारे पास जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ई हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए जैसे ये वाला क्वेश्चन है ना, बात चुका है, गोइंग 50 मीटर टू द साउथ ऑफ हर हाउस, राधिका लेफ्ट साइड टर्न करती है, 20 मीटर ट्रैवल करती है। और लास्ट में क्या पूछा गया है, कहा गया है इन विच डायरेक्शन इज शी वॉकिंग नाउ। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर इस तरह का हो जाएगा, जब इनिशियल पोजीशन स्टार्टिंग पोजीशन से कोई लेना देना नहीं होगा वहाँ पर, तो वहाँ पर ट्रिक्स मत यूज़ करना। वहाँ पे बिल्कुल सही तरीके से जैसे क्वेश्चन किया जाता है वैसे ही करना। जैसे इसको अगर आप ट्रिक के हेल्प से करोगे, आपका आंसर गलत हो जाएगा। तभी मैंने आपको वार्न किया था। कहा गया कि गोइंग टू 50 मीटर टू साउथ ऑफ हर हाउस, राधिका जो है वो पहले अपने घर से 50 मीटर साउथ में जाती है। जिसको घर रहा, यहाँ से वो 50 मीटर साउदर्न साइड की तरफ जाती है। उसके बाद यहाँ पर क्या कहा गया है, राधिका जो है लेफ्ट साइड टर्न करती है, राधिका लेफ्ट साइड टर्न करती है और 20 मीटर तक जाती है। लेफ्ट साइड का मतलब क्या हुआ, वो ऐसे जाएगी, कितने जाती है, वो 20 मीटर तक जाती है। क्लियर हो गया। वैसे तो आपके एग्जाम में वैसे ही क्वेश्चन आएंगे जहाँ पे कहा जाता है कि वो इनिशियल पोजीशन से कितने दूर है, तो वहाँ पे ट्रिक से पर काम हो जाएगा। बट फिर भी क्या पता इस बार पैटर्न चेंज हो जाए, तो आप इस तरह के क्वेश्चन भी वहाँ पे आ सकते हैं, हो सकता है। फिर क्या कहा गया, राधिका जो लेफ्ट साइड टर्न करते हुए 20 मीटर तक जाती है। उसके बाद कहा गया वो नॉर्दर्न साइड में जाती है। नॉर्दर्न साइड मतलब ऊपर की तरफ जाएगी 30 मीटर तक, ऊपर की तरफ वो जाती है 30 मीटर तक राधिका यहाँ पे चली जाती है। फिर क्या कहा गया है, देन स्टार्ट्स वॉकिंग टू हर हाउस, फिर वो अपने घर की तरफ जा रही होती है। अपने घर उसका काम पे था, यहाँ से स्टार्ट किया था ना उसने, अपने घर की तरफ वो जा रही होती है। तो बताओ कितने कहाँ गया क्वेश्चन कहाँ गया, ठीक है। इन विच डायरेक्शन, वो कौन सी डायरेक्शन में वॉक कर रही है। तो कौन सी डायरेक्शन में वॉक कर रही है, ये नॉर्दर्न साइड है, ये वेस्ट साइड है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर रही है। नॉर्थ वेस्ट है कहीं पे, ऑप्शन में नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया है स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्कूल, अगर स्कूल से स्टार्ट करें तो विपुल जो है वो 5 किलोमीटर वेस्ट की तरफ जाता है फोन गया था यहाँ पे। स्कूल से निकलते हुए विपुल जो है वो 5 किलोमीटर वेस्ट की तरफ जाता है, तो 5 किलोमीटर विपुल वेस्ट की तरफ चला गया। उसके बाद कहा गया फिर वो लेफ्ट टर्न लेता 10 किलोमीटर तक जाता है। लेफ्ट टर्न लेता 10 किलोमीटर, वेस्ट का लेफ्ट टर्न लेगा, साउदर्न साइड में आ जाएगा। फिर कहा गया ही देन टेक्स 2 सक्सेसिव लेफ्ट टर्न, फिर 2 बार वो दोबारा से लेफ्ट टर्न लेता है। पहली बार जो लेफ्ट टर्न लेता है 10 किलोमीटर, फिर दूसरी बार जो लेफ्ट टर्न लेता है 15 किलोमीटर। सक्सेसिव को मतलब कि पहले एक बार लेफ्ट टर्न किया, फिर 2 बार से लेफ्ट टर्न मूव किया। जब पहली बार लेफ्ट टर्न किया था 10 किलोमीटर साउथ का लेफ्ट क्या हो जाएगा, ईस्ट, फिर दोबारा से लेफ्ट टर्न किया था लेकिन 15 किलोमीटर किया था नॉर्थ की तरफ। क्लियर हो गया, 2 सक्सेसिव लेफ्ट टर्न हो गया। उसके बाद दोबारा से लेफ्ट टर्न ले रहा है, फिर से लेफ्ट टर्न लेता है 10 किलोमीटर तक, फिर से लेफ्ट टर्न लिया, नॉर्थ का लेफ्ट यहाँ पे वेस्ट साइड हो जाएगा। क्या कहा गया, इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ फ्रॉम विद रिस्पेक्ट टू द स्कूल, मतलब कौन सी डायरेक्शन में स्कूल के रिस्पेक्ट पे। तो यहाँ पे हम ट्रिक यूज कर सकते थे ना, सिर्फ कहा होता वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है तो अलग सी बात है, फिर हम वो डायग्राम बना के करते हैं। अब यहाँ पे कुछ कट रहा है, यहाँ पे ईस्ट और वेस्ट कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। 15 नॉर्थ की बात करें, ईस्ट और वेस्ट हमारे पास कट चुका है। 15 नॉर्थ की बात करो, 10 साउथ की बात करो, इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 हमारे पास आ जाएगा और इसका नॉर्थ हमारे पास आ जाएगा और ये हमारे पास 5 वेस्ट आ जाएगा। तो नॉर्थ वेस्ट आपको कहीं पे दिख रहा है, सी ऑप्शन में दिख रहा है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की तरफ।
देखिए यहाँ पर अब क्या कहा गया है, अ पर्सन स्टैंडिंग फ्रॉम अ पॉइंट, एक पर्सन को या वो किसी पॉइंट से स्टार्ट करता है और वो 1 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ जाता है। 1 किलोमीटर वो नॉर्थ की तरफ चला गया, हमने चला दिया उसको नॉर्थ डायरेक्शन में। देन ही टर्न्स टू हिज राइट, फिर अपने राइट साइड में टर्न करता है 3 किलोमीटर तक, ईस्ट साइड आ जाएगा राइट साइड। उसके बाद क्या कहा गया है, अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट, दोबारा से राइट साइड करता है 5 किलोमीटर तक, दोबारा से राइट साइड 5 किलोमीटर तक, ईस्ट का राइट आ गया हमारे पास साउदर्न साइड। उसके बाद क्या कहा गया है, इन विच डायरेक्शन एंड हाउ फार इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, कौन सी डायरेक्शन में कितना दूर है। अब यहाँ पे बताना चाहूँगा स्पीड मेरी स्टार्टिंग से थोड़ी ज़्यादा है आज की वीडियो में और आगे भी थोड़ी ज़्यादा ही रहेगी, क्योंकि हमारा पर्पस सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। आज की वीडियो में आपको ट्रिक्स मतलब सिर्फ एंगल वाली बताऊँगा, बाकी आपको सब क्वेश्चन सॉल्व करवाने खाली। बताओ भाई कौन सी डायरेक्शन में है वो, कौन सी डायरेक्शन में और कितना दूर है अपने स्टार्टिंग पॉइंट से, तो कैलकुलेट करना होगा। यहाँ पर अगर हम बात करें तो 3 ईस्ट बेचारा अकेला बच जाएगा, और अगर इसकी बात करें तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 4 हमारे पास बच जाएगा, और साउथ हमारे पास बच जाएगा। तो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन हमारे पास जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, साउथ ईस्ट डायरेक्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी में ही है सिर्फ साउथ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है, बाकी किसी में भी नहीं है। आपको वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं थी, बट फिर भी वैल्यू है, हम भी निकाल देते हैं वैल्यू कैसे आई है। वही है, पहले का स्क्वायर कर दो 3 का स्क्वायर 9, प्लस का साइन डाल दो, दूसरे का स्क्वायर कर दो 16 आ जाएगा। पहले का स्क्वायर 9 मतलब 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस का साइन डाल दिया, इसको इसी से मल्टीप्लाई कर दिया 16 अंडर रूट में बना दिया। इसको सॉल्व कर लो, 16 + 9 हो जाएगा 25, और उसको अंडर रूट कर दो, ये हमारे पास आंसर 5 आता है, ठीक है। मैथमेटिक्स में हम सब कुछ करेंगे, ट्रिक्स के साथ आपको बताऊंगा कैसे इन चीज़ों को याद रखना है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर कहा गया लकी जो है वो 7 किलोमीटर ईस्ट साइड में जाता है। लकी कहाँ पर जा रहा है, 7 किलोमीटर जा रहा है, ईस्ट साइड में जा रहा है। फिर कहा गया है देन ही टर्न्स टू हिज राइट, अब वो अपने राइट साइड में टर्न करता है और 20 किलोमीटर तक जाता है। 20 किलोमीटर राइट साइड टर्न कर रहा है, मतलब साउदर्न साइड में आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर क्या कहा गया है, 20 किलोमीटर तक आ गया, 7 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में, राइट साइड में 20 किलोमीटर तक जा रहा है। फिर वो लेफ्ट साइड में टर्न करता है 5 किलोमीटर तक, 5 किलोमीटर तक लेफ्ट साइड में, मतलब फिर वो ईस्ट साइड में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कहा गया है फिर वो दोबारा से लेफ्ट साइड टर्न करता है 11 किलोमीटर तक, दोबारा से लेफ्ट साइड 11 किलोमीटर, मतलब 11 नॉर्थ हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या कहा गया है, कौन सी डायरेक्शन में है, स्टार्टिंग पॉइंट से वही सेम फंडा हमारे पास। देखते हैं कुछ सॉल्व हो रहा है क्या। अगर हम इसकी बात करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 12 ईस्ट हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि प्लस हो जाएंगे ना सेम डायरेक्शन से। इसकी बात करेंगे 20 साउथ है और 11 नॉर्थ है, तो ये माइनस हो सकते हैं, 20 में से 11 माइनस कर तो 9 हमारे पास आ जाएगा, और साउथ हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। तो साउथ ईस्ट आपको कहीं पे दिख रहा है क्या, साउथ ईस्ट आपको एक ही जगह दिख रहा है, वो ऑप्शन सी, तो सी करेक्ट हो जाएगा। बट फिर भी हम वैल्यू को भी कैलकुलेट कर रहे थे, कोई इशू नहीं है, वही काम करेंगे जो पहले किया था। पहले वाले का स्क्वायर कर दो, 12 का स्क्वायर कर दो, मतलब 12 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो 144 आ जाएगा, प्लस का साइन डाल दो, इसका स्क्वायर कर दो, मतलब 9 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो 81 आ जाएगा, अंडर रूट में डाल दो, इनको ऐड कर दो 140, ये हमारे पास 225 आ जाएगा, इसको अंडर रूट 225 आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 15 आ जाएगा। तो 15 ही आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ऑप्शन सी में, तो जो आपका सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हमारे यहाँ पर कहा गया 1 इवनिंग बिफोर सनसेट। सनसेट की बात की जा रही है ना, हमारे पास हमने पढ़ा था सनसेट सनराइज के केस में। सनसेट कहाँ पर होता है, यहाँ पर सनसेट के टाइम सूरज यहाँ पर होता है, इसका मतलब शेडो यहाँ पे यहाँ बनेगी तो यहाँ बनेगी, क्योंकि सनसेट की बात कर रहे हैं, इवनिंग की बात कर रहे हैं। कहा गया है 2 फ्रेंड्स हैं, वो एक दूसरे से फेस टू फेस बात कर रहे थे और लेफ्ट राइट का फंडा आ गया है, इसका मतलब वो ऐसे होंगे। मैंने आपको कहा था जब लेफ्ट राइट का फंडा होगा तो वो ऐसे देखेंगे, अगर ईस्ट वेस्ट का फंडा फ्रंट या बिहाइंड वाला फंडा होगा तो वो ऐसे देखेंगे। और फेस टू फेस है तो मतलब एक अगर नीचे की तरफ देखा दूसरा ऊपर की तरफ देख रहा होगा। कहा गया रेशमा एंड सीमा वर टॉकिंग ईच अदर फेस टू फेस, एक दूसरे से बात करते फेस टू फेस। अगर रेशमा की शैडो उसके राइट साइड में है, अब यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, अगर हम इसकी शैडो बनाएंगे तो वो ऐसे घूम के आना पड़ेगा, और अगर इसकी शैडो बनाएंगे तो ऐसे घूम के आना पड़ेगा। इसका मतलब हमें राइट साइड की शैडो किसकी मिलेगी, इसकी मिलेगी नहीं, क्योंकि हमें ऐसे घूमना पड़ रहा है, शैडो यहाँ बनेगी, यहाँ तो बन नहीं सकती। तो यानी कि राइट साइड में शैडो जो है इस पोर्शन की बन रही है। तो राइट साइड में शैडो किसकी बन रही थी, यहाँ पे कहा गया था रेशमा की शैडो उसके राइट साइड में थी। शैडो किसके, रेशमा की है ना शैडो, तो रेशमा की शैडो किसके राइट साइड में है, रेशमा के ही राइट साइड में। इसका मतलब ये भी रेशमा थी और उसकी शैडो उसके राइट साइड में बनी है। तो बताइए कि सीमा कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रही है। सीमा फिर ये हुई ना, क्योंकि रेशमा अगर ऊपर की तरफ देख रही है तो सीमा नीचे की तरफ देख रही होगी। सीमा ये हुई कौन सी डायरेक्शन में देख रही है, नीचे की तरफ, मतलब साउदर्न साइड में देख रही है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में यहाँ पे कहा गया 1 इवनिंग, फिर से इवनिंग की बात आ गई ना, इवनिंग की बात आ रही है, इसका मतलब सूरज हमारा यहाँ पर है, शैडो या तो यहाँ बनेगी, शैडो या फिर यहाँ पर बनेगी। फिर क्या कहा गया है 2 फ्रेंड्स, 2 दोस्त है सुमित और मोहित, वो एक दूसरे से फेस टू फेस बात कर रहे हैं। राइट साइड वाला कंसेप्ट आ गया ना, मोहित की शैडो राइट साइड में है, फेस टू फेस बात करें, इसका मतलब इस तरह से वो रहेंगे।
कहा कि अगर मोहित की शैडो उसके राइट साइड में है, अब हमने पता भी अपने पहले वाला केस भी डिस्कस किया है, अगर इसकी बात करें यही तो ऐसे मूव करेगा, मतलब राइट साइड यही बनेगा, तो यहाँ पे राइट साइड ये बन रहा है, राइट साइड में शैडो किसकी बन रही है, मोहित की शैडो बन रही है, ये मोहित की शैडो, और कहा गया मोहित की शैडो मोहित के ही राइट साइड में है, इसका मतलब ये भी मोहित ही हमारे पास होगा। तो बताइए क्या, बताइए सुमित कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है, सुमित नीचे की तरफ देख रहा है, इसका मतलब सुमित साउथ साइड में देख रहा है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर कहा गया है वन मॉर्निंग, एक सुबह की बात की जाए, सनराइज की, मतलब सुबह की बात की जा रही है, सनराइज की बात की जा रही है, तो सन सूरज यहाँ पर होगा, शैडो या तो यहाँ बनेगी या तो यहाँ बनेगी। क्या कहा गया, रीता और कविता एक दूसरे से फेस टू फेस बात कर रहे थे, तिलक स्क्वायर में कोई जगह हो सकती है, वहाँ पे फेस टू फेस बात कर रहे थे, कविता की शैडो जो राइट साइड में, राइट साइड में मतलब फिर से ये वाला फंडा हमारे पास आ जाएगा, ऐसे फेस कर रहे हैं। कहा गया है कि कविता की शैडो जो रीता के राइट साइड में थी, अब राइट साइड में शैडो में हमने पहले केस में भी पढ़ा, उससे पहले केस में भी पढ़ा, ऐसे घूमना पड़ेगा, शैडो यहाँ पर बनेगी, ठीक है, सॉरी यहाँ पर अपोजिट केस आ गया ना, सूरज यहाँ पर है, शैडो यहाँ बन रही है, राइट साइड की अगर हम बात करें, इस पर्सन की बात करेंगे, इसकी शैडो के लिए हमें ऐसे घूमना पड़ेगा, मतलब लेफ्ट साइड बन जाएगी, इस पर्सन की बात करें हमें ऐसे घूमना पड़ेगा, मतलब राइट साइड की शैडो अब यहाँ पर बनेगी, क्लियर हो गया, राइट साइड की शैडो अब इस पर्सन की बनेगी। कहा गया है क्वेश्चन में कि कविता की शैडो, ये शैडो किसके राइट साइड में, राइट साइड में कविता की शैडो है ना, यहाँ पे शैडो कविता की बन रही है। इफ कविता शैडो वाज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ रीता, किसके राइट में, रीता के राइट में है, ठीक है जी। अगर कहा होता है कविता की शैडो उसी के राइट में है तो ये कविता हो जाती, बट यहाँ कहा गया कविता की शैडो रीता के राइट में, तो उसको मैंने रीता बना दिया, क्लियर हो गया। बताइए कि यहाँ पर क्या कहा गया है, कविता कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रही है, ये अगर रीता हो गया है तो कविता ये हो जाएगी, कविता ऊपर की तरफ देख रही है, मतलब नॉर्थ साइड में देख रही है, तो सी ऑप्शन कौन सा, नॉर्थ वाला कौन सा, यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अब हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर कहा गया दीपा जो है वो अपना जर्नी स्टार्ट करता है, दीपा है क्या नाम, एक सेकंड, यहाँ पर कहा गया दीपू जो अपने जर्नी स्टार्ट करता है फ्रॉम ए किसी पॉइंट से अपने जर्नी स्टार्ट करता है, 2 किलोमीटर साउथ की तरफ जाता है, 2 किलोमीटर वो साउथ की तरफ जाता है, उसके बाद कहा गया वो राइट साइड टर्न करता है और आधा किलोमीटर जाता है, राइट साइड मतलब साउथ का राइट साइड आ गया वेस्ट साइड में, और कितना जा रहा है वो आधा किलोमीटर जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर क्या कहा गया है, देन ही टर्न्स राइट एंड मूव्स, ये तो हो गया हमारे पास, फिर कहा अगेन ही टर्न्स राइट एंड, दोबारा से वो राइट साइड में टर्न करता है, 2 किलोमीटर तक जाता है, 2 किलोमीटर राइट साइड, 2 किलोमीटर राइट साइड, वेस्ट का राइट हमारे पास नॉर्दर्न साइड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या कहा गया है, अगेन नाउ ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न, अब वो लेफ्ट टर्न लेता है और 3 किलोमीटर तक जाता है, 3 किलोमीटर लेफ्ट टर्न, नॉर्थ का लेफ्ट मतलब वो वेस्टर्न साइड में आ जाएगा। तो बताइए हाउ फार ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, समझ गए ना, ये ट्रिक हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ कट रह गया, 2 नॉर्थ और 2 साउथ हमारे पास कट गए हैं, सिर्फ ये बच गया 3 वेस्ट में, आधा वेस्ट और ऐड करेगा तो 3.5 हमारे पास वेस्ट, 3.5 वेस्ट बन जाएगा ना। तो ये कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया है। आगे चलते हैं, क्या और भी क्वेश्चन है क्या इसकी? चलिए, इसके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम चलते हैं थर्ड वीडियो जो है डायरेक्शन वाली, उसके हम प्रैक्टिस क्वेश्चन जो हैं वो कर लेते हैं, और वहीं पर मैं आपको एंगल वाले क्वेश्चन की ट्रिक्स भी बता दूंगा और क्लॉक वाले क्वेश्चन जो डिफिकल्टी है वो भी सॉल्व करवा दूंगा। चलिए, यहाँ पर अब हम आ चुके हैं थर्ड प्रैक्टिस सेट की तरफ। यहाँ पर फिर से हम वही काम करेंगे जो हम हमेशा टारगेट रखते आए हैं, 1000 लाइक्स का हम अचीव टारगेट रख के चलेंगे। मुझे उम्मीद है आप वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, टारगेट अचीव करवाने में हमारी हेल्प करोगे। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया था यहाँ पर कि राहुल इज फेसिंग ईस्ट डायरेक्शन, राहुल जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में फेस कर रहा है। आपको मैं सिंपल तरीके से करवा चुका था, आज ये वाले क्वेश्चन में आपको ट्रिक की हेल्प से करवाता हूँ, आपको जैसे सही लगेगा वैसे करना। राहुल जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में फेस कर रहा है, यहाँ पर वैसे ही कर लेते हैं, ईस्ट डायरेक्शन में फेस कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ही टर्न्स टू 90 डिग्री क्लॉकवाइज, वो क्या करता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है ना, जैसे हम साउथ वेस्ट नॉर्थ साउथ लिखते थे वैसे हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 90 डिग्री, और कैसे मूव कर रहा है वो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं ना, तो मैं एंटी क्लॉकवाइज को शॉर्ट में ACW लिख रहा हूँ, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। आप पूरा लिखना चाहो तो टाइम वेस्ट होगा, एंटी क्लॉकवाइज लिख दो। फिर वो 180 डिग्री घूमता है क्लॉकवाइज, 180 डिग्री घूम रहा है क्लॉकवाइज, तो मैंने यहाँ पे क्लॉकवाइज लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर कहा गया बताओ वो कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है। अब वो कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। अगर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज है मतलब अपोजिट है, कैंसिल कर सकते हैं। अगर ये भी क्लॉकवाइज ये भी क्लॉकवाइज है तो हम ऐड कर लेते हैं, जैसा करते आए। ये अपोजिट हो गए, इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। 180 में से 90 माइनस करेंगे तो हमारे पास 90 आ जाएगा, और फिर से वही काम साथ में हम लिखेंगे क्या जो बड़े के साथ है। बड़े के साथ हमारे पास क्लॉकवाइज है, यहाँ पर भी क्लॉकवाइज लिखेंगे 90 क्लॉकवाइज। अब हमें इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए स्टार्टिंग हमें देखना पड़ेगा, राहुल जो है स्टार्टिंग में वो ईस्ट डायरेक्शन में था। अगर हम ऐसे बना दें तो राहुल स्टार्टिंग में ईस्ट डायरेक्शन में फेस कर रहा था, अब वो कहाँ पर आ चुका है 90 डिग्री क्लॉकवाइज। 90 डिग्री क्लॉकवाइज मतलब वो ऐसे घूम के आ रहा है,
ये पूरा एंगल 90 डिग्री का होता है, अब वो यहाँ तक आ चुका है। इसका मतलब कौन सी डायरेक्शन में है, वो साउदर्न साइड में है। और साउथ आपको कहीं पे दिख रहा है, यहाँ पे साउथ आपको ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया। इसी तरह से एक दो क्वेश्चन और करते हैं एंगल वाले इसी ट्रिक के साथ। क्या पता आपको ट्रिक समझ अच्छी लगे तो ट्रिक से कर लेना, बाकी जैसे पहले करवाया था वैसे सही लगे तो वैसे कर लेना। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन हमारे यहाँ पर देखिए कहा गया इट्स 3 o'clock इन ए वॉच। एक घड़ी की अगर हम बात करें, वहाँ पे पहले 3 बज रहे हैं, तो मैंने आपको जैसे बताया था घड़ी बना देनी है। ये हमने घड़ी बना दी टेढ़ी मेढ़ी, ये यहाँ पे 12 लिख देते हैं, ये 1 हमारे पास, ये हमारे पास 2 आ गया, हमारे पास 3 आ गया। 3 बज रहे ना, ऐसे कर लेते हैं और ये हमने 3 बजा दी। ये मिनट वाली हैंड हो गई, ये सॉरी ये ओवर वाली हैंड हो गई, ये मिनट वाली हैंड हो गया। ठीक है, 3 बज रहे हैं यहाँ पर। अगर मिनट हैंड जो है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, ठीक है, अगर यहाँ पे कहा गया जो मिनट हैंड है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, तो आपको बताना है कि ओवर वाला जो हैंड है वो कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। जैसा आपको बोला गया वैसा कर लो। यहाँ पे ऐसे करके तो हम एक्सिस बना लेते हैं। ठीक है जी, हमने ऐसे करके जैसे हम बनाते हैं वो हमने काम यहाँ पर भी बना दिया है। कहा है कि जो मिनट वाला हैंड है वो कहाँ पे मूव कर रहा है, मिनट वाला जो हैंड है वो नॉर्थ ईस्ट में है, तो इसको हम नॉर्थ ईस्ट बना देते हैं। इतना क्लियर हो गया। आपको बताना है ये अब कौन सी डायरेक्शन में है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझो, अगर हम ऐसे एक्सिस बनाते हैं, इस तरह से बनाते हैं, नॉर्दर्न साइड या साउदर्न साइड या ईस्टर्न साइड या वेस्टर्न साइड, ठीक है, हमारे पास नॉर्थ ईस्ट है ना, नॉर्थ ईस्ट कहाँ पर आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा या नहीं आएगा। वैसे अगर हम इसकी बात करें ये हमारे पास साउथ ईस्ट हो जाएगा, इसकी बात करें हमारे पास साउथ वेस्ट हो जाएगा, इसकी बात करें नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हमारे पास ये हमारे पास नॉर्थ ईस्ट है। अगर हम नॉर्थ, जैसे हम नॉर्थ की बात करें, नॉर्थ का अपोजिट साउथ आ जाता है, वैसे नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट का अपोजिट साउथ वेस्ट आ गया, वेस्ट का अपोजिट ईस्ट है, नॉर्थ वेस्ट का अपोजिट साउथ ईस्ट आ गया। मतलब नॉर्थ ईस्ट के बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो साउथ वेस्ट आएगा, नॉर्थ ईस्ट के बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये हमारे पास साउथ वेस्ट आ चुका है। इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ, इतना आपको समझ आ गया होगा। आपसे पूछा गया कि बताओ ये कहाँ पर होगा, अब ये कहाँ पर होगा, देखो नॉर्थ ईस्ट है, आपको नॉर्थ ईस्ट से राइट साइड में आना है, नॉर्थ ईस्ट से राइट साइड में आना है। जब भी हम नॉर्थ की बात करते हैं, नॉर्थ से राइट साइड का मतलब है ईस्ट साइड, ईस्ट से लेफ्ट साइड का मतलब है नॉर्थ साइड। वैसे जब हम नॉर्थ ईस्ट की बात करेंगे, नॉर्थ ईस्ट से अगर आप राइट साइड आओगे तो साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट से जब लेफ्ट साइड आओगे तो नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, इनको मिक्स नहीं करना है। ये नहीं बोलना कि नॉर्थ ईस्ट का जो राइट साइड है वो ईस्ट हो जाएगा, ऐसा काम यहाँ पे बिल्कुल नहीं करना है। क्लियर हो गया। तो नॉर्थ ईस्ट की हमने बात की है, नॉर्थ ईस्ट के राइट साइड में आना है। नॉर्थ ईस्ट के राइट साइड में आएंगे तो हमारे पास साउथ ईस्ट आ जाता है ना, नॉर्थ ईस्ट का लेफ्ट राइट साइड आएंगे साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट का राइट साइड आएगा साउथ ईस्ट। इसका मतलब ये हमारे पास साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है, तो वो आपको दिख रहा है डी ऑप्शन में, डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, इसी तरह का एक क्वेश्चन हो रहा है हमारे पास। यहाँ पे घड़ी है हमारे पास, टाइम कितना हो रहा है घड़ी में, टाइम बताया गया कि 1:30 बज रहे। ठीक है, 1:30 बज रहे, तो यहाँ पर फिर से हम वही काम कर लेते हैं। ये 12 आ गया हमारे पास, ये हमारे पास 12 आ गया, ये 1, ये 2, ये हमारे पास 3 आ गया। ठीक है, 1:30 बज रहे हैं, तो छोटे यहाँ पर हो गए, यहाँ पे 6 आ गया है, तो बड़ा वाला जो हैंड है, मिनट वाला हैंड है, वो यहाँ पर होगा, इस तरह से होगा। कहा गया है अगर ओवर वाला जो हैंड है वो वेस्ट साइड में है, तो फिर से हम वही काम कर लेते हैं। ये हमने बना दिया और इसकी ये बात कर रहा है, ये अगर वेस्ट साइड में है, ये अगर वेस्ट साइड में है, तो आपको बताना है कि जो मिनट वाला हैंड है वो कौन सी डायरेक्शन में है। वेस्ट का अपोजिट हमें पता है ईस्ट होता है, तो वेस्ट का अपोजिट हमारे पास ईस्ट हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया आपको, इतना क्लियर हो गया। ये हम पूरे एक्सिस बना रहे हैं, ठीक है, 90 डिग्री के बना रहे हैं। वेस्ट का अपोजिट ईस्ट हो गया, ईस्ट के हमें लेफ्ट साइड जाना है, हम ऐसे घूम रहे हैं ना, ईस्ट के हमें लेफ्ट साइड जाना होगा तो नॉर्दर्न साइड आता है, इसका मतलब ये साइड हमारे पास नॉर्थ साइड आ जाएगा। क्लियर हो गया, बिल्कुल 90 डिग्री पे बनने चाहिए ना, तो 90 डिग्री पे हमने कट कर दिए वेस्ट ईस्ट, और अगर हमें यहाँ पर आना पड़ेगा नॉर्थ साइड पे आ जाएंगे। आपसे पूछा गया बताओ ये मिनट वाला हैंड कौन सी डायरेक्शन में है, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है ना, नॉर्थ ईस्ट आपके पास ए ऑप्शन होगा, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। यहाँ पर देखिए कहा गया है कि अ मैन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, एक आदमी जो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में फेस कर रहा है, तो हम यहाँ पे बना देते हैं। ये नॉर्दर्न साइड आ गया, साउदर्न साइड आ गया, हमारे पास ईस्टर्न साइड, हमारे पास वेस्टर्न साइड आ गया। एक आदमी कहाँ पे फेस कर रहा है, उसका फेस जो है वो नॉर्थ वेस्ट साइड में है, उसका फेस जो है वो नॉर्थ वेस्ट साइड में है। कहा गया है ही टर्न्स 90 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सॉरी इसको हम सिंपल तरीके से कर लेते हैं। यहाँ पे कहा गया है अ मैन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, ही टर्न्स 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, 90 डिग्री हम क्लॉकवाइज यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद कहा गया है फिर वो 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, 135 वो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। तो यहाँ पर कहा गया बताइए कौन सी डायरेक्शन में वो फेस कर रहा है, ये आपको बताना है कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, अपोजिट है तो 135 में से 90 माइनस कर लो तो 45 आपके पास आ जाएगा, 45 एंटी क्लॉकवाइज आपके पास आ जाएगा, बड़े के साथ ये है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में वो कहाँ पे था, स्टार्टिंग में वो नॉर्थ वेस्ट में था ना, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे घूमना पड़ेगा, इसका मतलब यहाँ पर आ रहा है, तो वेस्ट साइड आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पर कहा गया है दो प्लेन है वो सेम स्ट्रिप से स्टार्ट करते हैं, प्लेन पी की बात करें वो 15 मीटर वेस्ट की तरफ जाता है, प्लेन पी की बात करें 15 मीटर वेस्ट की तरफ जाता है,
फिर कहा गया वो लेफ्ट साइड टर्न करता है, वेस्ट से लेफ्ट साइड का मतलब 22 वेस्ट से लेफ्ट साइड टर्न करता है, मतलब वो कहाँ पे जाएगा, नॉर्दर्न साइड की तरफ जाएगा और 22 माइल्स टर्न करता है, लैंड कर जाता है। अगर क्यू की बात करें तो क्यू जो है वो 17 माइल्स, सॉरी क्यू की बात करें वो 7 माइल साउथ की तरफ जाता है, 7 मील साउथ की तरफ जा रहा है। फिर वो 11 मीटर ईस्ट की तरफ जाता है, फिर वो 11 माइल्स ईस्ट की तरफ जाता है। फिर वो राइट साइड में टर्न करता है 15 माइल राइट साइड में, ईस्ट का राइट साइड हमारे पास साउदर्न साइड आ जाएगा। ये आ गया। बताना है प्लेन पी कहां पर है, प्लेन क्यू कहां पर है विद रिस्पेक्ट टू प्लेन पी, ये आपको बताना है। अब यहाँ पे कुछ कट रह गया, यहाँ पे मैं आपको कहा था हमेशा कुछ ना कुछ कटेगा। 15 + 7 की बात करो, ये हमारे पास अब इसको सॉल्व करके तो हमारे पास क्या बच जाएगा, पी की बात करें, पी हमारे पास यहाँ पे 15 वेस्ट आ चुका है, और अगर हम क्यू की बात करें, क्यू हमारे पास 11 ईस्ट आ चुका है। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। पूछा क्या गया आपसे, यहाँ पे कहा गया वेयर इज प्लेन क्यू, प्लेन क्यू कहाँ पर है विद रिस्पेक्ट टू प्लेन पी, प्लेन पी के रिस्पेक्ट में प्लेन क्यू कहाँ पर है, जो भी है हम यहाँ पे जैसे पहले करते थे वैसा करते आएंगे। एक हमारे पास 15 वेस्ट साइड में है, ये हमारे पास ईस्ट साइड आ गई, हमारे पास वेस्ट साइड आ गई है। प्लेन पी की बात करें वो 15 मीटर वेस्ट की तरफ है, माइल जो भी है वेस्ट की तरफ है। यहाँ से अगर स्टार्ट करें तो मान के चलो 15 नंबर हमारा यहाँ कहीं पर आता है, तो ये पी आपके पास आ चुका है। क्यू की बात करें, क्यू जो वो ईस्ट साइड में है 11 माइल्स की तरफ, तो ईस्ट साइड में मतलब 11 यहाँ कहीं पर आएगा, ये हमारे पास क्यू आ चुका है। ठीक है, ये हमारे पास क्यू आ चुका है 11 माइल्स के डिस्टेंस में यहाँ से। अब कहा क्या आपसे वेयर इज प्लेन क्यू, प्लेन क्यू कहाँ पर है, प्लेन पी के रिस्पेक्ट में, प्लेन पी के रिस्पेक्ट में आपको बताना है ना, तो इस तरह से बना दो। मतलब प्लेन पी के रिस्पेक्ट में इस तरफ है हमारे पास, इसका मतलब ईस्टर्न साइड में है, तो ईस्टर्न साइड में है, ईस्ट साइड वाला तो आपके पास एक ही है, तो आपके पास ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जहां पे कहा गया 26 माइल्स ईस्ट। बट 26 कैसे आया वो अगर आपको समझना, आपको बताना चाहूंगा। यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस आपको बताना था ना, 11 तो ये हो गया प्लस 15 ये भी तो कर दो, इसका 15 11 ऐड करो 26 आ जाएगा, और ईस्ट साइड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है दो टैक्सी जो है वो सेम स्टैंड से स्टार्ट करती हैं। टैक्सी ए की अगर हम बात करें तो टैक्सी ए जो है वो पहले 10 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ जाते हैं, 10 और हम एन लिख देते हैं यहाँ पे। फिर बात करते हैं अपने राइट साइड में टर्न करती है, नॉर्थ के बाद राइट साइड का मतलब ईस्टर्न साइड में आती है, और कितना ये ट्रैवल कर रही है, ये ट्रैवल कर रही है 7 किलोमीटर की तरफ। उसके बाद हम आगे बात करें टैक्सी बी की बात करें, टैक्सी बी जो है वो 6 किलोमीटर वेस्ट की तरफ जाती है, तो 6 और हम डब्ल्यू लिख देते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं फिर वो साउथ साइड में टर्न करते हैं 5 किलोमीटर तक, 5 किलोमीटर साउथ साइड में। उसके बाद यहाँ पर कहा गया है देन इट टर्न्स टू इट्स लेफ्ट, अपने लेफ्ट साइड में टर्न करती है और 13 किलोमीटर तक, लेफ्ट साइड में 13 किलोमीटर, साउथ का लेफ्ट मतलब ईस्टर्न साइड में आ जाती है। फिर कहा गया बताइए टैक्सी बी कहाँ पर है, टैक्सी ए के रिस्पेक्ट में, टैक्सी बी कहाँ पर है विद रिस्पेक्ट टू ए। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम इसकी बात करें 13 ईस्ट और 6 वेस्ट है हमारे पास, मतलब माइनस हो जाएंगे, 13 में से 6 माइनस करो 7, और बड़े वाले के साथ जो ईस्ट है यहाँ पर आ जाएगा, और 5 साउथ हमारे पास आ चुका है। 7 ईस्ट और 7 ईस्ट हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे। कहा गया वेयर इज टैक्सी बी, टैक्सी बी कहाँ पर है, चलो हम बना देते हैं एक बार पहले। यहाँ पर ए की बात करें, ए 10 नॉर्थ में है ना, ए जो हमारे पास 10 नॉर्थ में, नॉर्थ मतलब ऊपर की तरफ, ए यहाँ कहीं पर है, ए हमारे पास यहाँ कहीं पर है 10 मीटर के डिस्टेंस में। अब हम बी की बात करें, बी साउथ साइड में है 5 मीटर के डिस्टेंस में, तो बी यहाँ कहीं पर होगा, यहाँ से 5 मीटर का डिस्टेंस यहाँ कहीं पर होगा, तो यहाँ पर हमारे पास आ चुका है बी, ये आ चुका है बी। कहा है बताओ वेयर इज टैक्सी बी, टैक्सी बी कहाँ पर है, ए के रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में बताना है ना, तो यहाँ पर हम ऐसे बना देते हैं। इसका मतलब टैक्सी बी जो है वो नीचे की तरफ है, मतलब साउदर्न साइड में है, तो साउथ यहाँ पर तो 2 आंसर आ रहे हैं, हमें अब मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ेगा। तो बताइए बी जो है वो ए के रिस्पेक्ट में कितने दूर है, 10 किलोमीटर ये, और 5 किलोमीटर ये 15 किलोमीटर आ जाएगा, तो 15 किलोमीटर साउथ आपके पास बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 2 क्वेश्चन हो रह गए वो भी कर लेते हैं। यहाँ पे पहले क्वेश्चन में कहा गया संजीव जो है वो 10 मीटर साउथ की तरफ जाता है। संजीव कहाँ पे जा रहा है, 10 मीटर साउथ की तरफ जा रहा है, हम यहाँ पे 10 लिख देते हैं और साउथ लिख देते हैं। उसके बाद कहा गया फिर वो अपने लेफ्ट साइड में टर्न करता है और 20 मीटर तक जाता है, लेफ्ट साइड टर्न करता है, मतलब वो यहाँ पर ईस्ट साइड में आ जाएगा और 20 मीटर तक जाता है। फिर यहाँ पर कहा गया है आफ्टर मूविंग अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर ही टर्न टू इज राइट, मतलब दोबारा से राइट साइड में टर्न करता है 20 मीटर का डिस्टेंस। 20 मीटर का डिस्टेंस कहाँ पे आ जाएगा, साउदर्न साइड में आ जाएगा। दोबारा से सुनो, क्वेश्चन थोड़ा अलग सा है। संजीव जो है, अलग सा नहीं वैसा ही है, संजीव जो है 10 मीटर साउथ की तरफ जाता है, हम 10 मीटर साउथ की तरफ ले आए, टर्निंग टू द लेफ्ट, फिर वो लेफ्ट साइड में टर्न करते हुए 20 मीटर तक जाता है, लेफ्ट साइड में टर्न करते हुए 20 मीटर तक चला गया। फिर यहाँ पे कहा जाता है आफ्टर एंड देन मूव्स टू इज राइट, फिर अपने वो राइट साइड में मूव कर रहा है। आफ्टर मूविंग अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर ही टर्न्स टू द राइट एंड वॉक्स 20 मीटर, दोबारा से राइट साइड टर्न करते हुए 20 मीटर जाता है, दोबारा से राइट साइड टर्न कर, तो यहाँ पे साउथ का राइट हमारे पास वेस्टर्न साइड में आ जाएगा। फिर यहाँ पर कहा गया है फाइनली ही टर्न्स टू इज राइट, दोबारा से राइट साइड में टर्न करता है और 10 मीटर तक जाता है। 10 मीटर राइट साइड टर्न कर रहा है, मतलब वो नॉर्दर्न साइड में आ रहा है। इतना क्लियर हो गया, आपको समझ आ रहा होगा। यहाँ पर कहा गया बताइए वेयर इज
अपने वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है वो आपको बताना है। कुछ कट रहा है क्या? 20 ईस्ट और 20 वेस्ट कट रहा है हमारे पास, 20 साउथ और 10 साउथ, मतलब यहाँ पे बस 30 साउथ हमारे पास आ रहा है और 10 हमारे पास नॉर्थ आ रहा है। इसका मतलब हमारे पास सॉल्व करेंगे तो 20 हमारे पास साउथ यहाँ पर आ जाएगा। इसका मतलब 20 साउथ आपको बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आज करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। कहा आगे अगर साउथ ईस्ट जो है वो नॉर्थ साइड बन जाएगा। देखो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट आपको पता है, इन दोनों के जो बीच में होगा साउथ और ईस्ट के बीच में होगा साउथ ईस्ट, इन दोनों के बीच में होगा नॉर्थ ईस्ट। इस तरह से कहा गया है। कहा गया अगर जो साउथ ईस्ट है वो अगर नॉर्थ बन जाएगा, अगर साउथ ईस्ट को अगर हम नॉर्थ बोलेंगे, अगर साउथ ईस्ट को हम नॉर्थ बोलेंगे, नॉर्थ बन जाएगा, तो बताओ जो वेस्ट साइड है वो क्या बन जाएगी? जो हमारे पास वेस्ट साइड है फिर ये क्या बन जाएगी? अब ये देखो नॉर्थ साइड है, इसका मतलब हमारे पास ये साउथ साइड हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया? अगर नॉर्थ साइड है ये साउथ साइड हो जाएगा। अगर यहाँ पे राइट साइड आएंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? इस तरह से हम बना लेते हैं, नॉर्थ साइड साउथ साइड, अगर हम राइट साइड आएंगे मतलब हम राइट साइड आएंगे तो हमारे पास ईस्ट आ जाएगा। तो ये चीज़ हमारे पास क्या बच जाएगी? साउथ ईस्ट बच जाएगी ना। तो साउथ ईस्ट आपको सी ऑप्शन में दिख रहा होगा, सी ऑप्शन पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। जब भी आपको कुछ भी चीज़ पता होती है ना, जैसे नॉर्थ है, नॉर्थ के अपोजिट साउथ होगी, एक परपेंडिकुलर डिग्री पे हमको बना दिया करें। 90 डिग्री पे कट करते हैं ना हमेशा, या तो ऐसे बनेंगे या तो ऐसे बनेंगे, हमेशा 90 डिग्री एंगल के बीच में बनता जाएगा। उम्मीद है प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। अगर अभी भी किसी तरह का डाउट है कमेंट सेक्शन में बताना और टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लेना। थैंक यू, जय हिंद।